Subscribe here. Subscribe here. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एजुकेशन डेली क्लास की जानिब से आपको वेलकम करते हैं एजुकेशन की एक और वीडियो में। और आज की वीडियो जो है हमारी MS ऑफिस यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड की दूसरी क्लास है। तो इसके अंदर हम फ़ॉन्ट के हवाले से सारी चीज़ों को आज सीखने वाले हैं। फ़ॉन्ट पर क्या क्या स्टाइल हम कर सकते हैं और कौन कौन सी चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं फ़ॉन्ट के ऊपर। तो उसके लिए हम ओपन करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल सके आपको इस प्लेटफॉर्म से। तो अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अभी ओपन करते हैं MS ऑफिस वर्ड। तो यहाँ पर हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम न्यू फाइल ब्लैंक जो है आपके पास वो ओपन कर लेते हैं। ब्लैंक हमारे पास एक टेम्पलेट थी वो हमने ओपन कर दी और यहाँ पर हम कुछ टेक्स्ट लिखते हैं। ठीक है, तो मैंने एक एग्जांपल के तौर पर एक टेक्स्ट लिख दिया एजुकेशन डेली क्लास। तो यहाँ पर मैं इस पर जो है इसे थोड़ा सा साइज इसका अगर बढ़ाना चाहता हूँ या साइज बढ़ाना चाहता हूँ, इसको बड़ा करना चाहता हूँ, तो इसको मैं पहले सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के एक तो मेथड है कि माउस से आप सिलेक्ट कर लें। दूसरा मेथड आपको बता दूँ कि आप शिफ्ट को प्रेस कीजिए और आप एरो की मदद से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप यहाँ से इस तरह क्लिक करेंगे। इसके बैक साइड पे आपने कर्सर को माउस को ले जाकर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से सिलेक्ट हो जाएगी। तो जब सिलेक्ट हो जाएगा तो इस पर आप जो है इस तरह से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। किसी एक वर्ड को सिलेक्ट करना हो, इसके दरमियान डबल क्लिक करें तो ये सिलेक्ट हो जाता है। तो इस तरीके से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे आप चाहें उस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम जो है इसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आ जाएं आप होम के अंदर। तो होम के अंदर आएंगे तो यहाँ पर आपको इसका जो है ये फाउंट इसकी सारी जो है यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज और सारा कुछ यहाँ से मिल जाएगा, जिससे आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसको जो है मज़ीद डिटेल में जाना चाहते हैं तो ये आप देख रहे हैं इसके कोने पर जो है वो एक बटन बना हुआ है। अगर आपने MS ऑफिस 2003 किया हुआ है तो उसके मुताबिक अगर आप कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्लिक कीजिए और ये ओपन हो जाएगा आपके पास इसका सारा इंटरफेस। और आप जो इसमें चेंजिंग करना चाहते हैं, अगर आप पुरानी तरह का जो है काम करते हैं, पुरानी तरह से आप काम करते हैं तो इस तरीके से यहाँ पर आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ सारी चीज़ें जो हैं अवेलेबल हैं, मज़ीद जो इसको डिफाइन कर रही हैं। अभी हम चलते हैं इसको सादा चीज़ें पहले देखते हैं। पहले तो हम इसका जो है साइज़ थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये 11 है तो हम इसको जो है यहाँ 24, 26, 28 या 36 पे कर देते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा बड़ा नज़र आएगा ताकि आपको आसानी और आपको यहाँ से इसको फ़ॉन्ट साइज़ को बढ़ाने की भी जो है वो पता चल गया है कि किस तरह से बढ़ाते हैं। ये A को प्रेस करेंगे तब भी आपका फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो बढ़ेगा। और आप इसका शॉर्ट की जो है वो आप कंट्रोल शिफ्ट और आगे जो है ग्रेटर दैन या लेस दैन आप यूज़ करेंगे तो उस हिसाब से ये कामयाब जाता होगा। जैसे मैं कंट्रोल शिफ्ट और ये मैं ग्रेटर देन यूज़ कर रहा हूँ तो ये ग्रेट होता जा रहा है, और मैं लेस देन यूज़ कर रहा हूँ तो ये लेस देन होता जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है इसका स्टाइल जो है कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पर आप इसको प्रेस करेंगे तो ये कम होता जाएगा इसी तरीके से। ठीक है, तो आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इसका साइज़ जो है फॉन्ट का ये कम या ज़्यादा करना तो आ गया होगा। पिछली क्लास में भी हमने थोड़ी सी बात की थी साइज़ बढ़ाने या कम करने से। अब हम स्टाइल की तरफ आते हैं कि आप स्टाइल आप इसका चेंज करना चाहते हैं, कोई और बनाना चाहते हैं स्टाइल, तो आप जो है एक तो इसका मैं आपको बता दूं कि अगर आप स्टाइल को चेंज करना है तो इसका शॉर्ट कीज जो है वो है कंट्रोल को प्रेस करना है, फिर शिफ्ट को प्रेस करना है और फिर F को प्रेस करना है, तो आपको सामने स्टाइल ओपन हो जाएंगे सर। ठीक है, तो आप यहाँ से कोई भी सिलेक्ट जो है आप स्टाइल जो है वो उसे सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जो भी ये बहुत सारे स्टाइल इसमें अवेलेबल हैं। ठीक है, जो आपको दिल चाहे जो आप वहाँ लगाना चाहें, बहुत ही खूबसूरत स्टाइल और सारा कुछ वो यहाँ अवेलेबल होता है।
तो आप जो है स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। आप देख भी रहे होंगे इधर स्टाइल को चेंज भी हो रहे हैं, उसी हिसाब से दिखा रहा है, प्रीव्यू आपको दिखाता जाता है साथ साथ। तो आप जो है इस तरीके से जो है अपने स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। मैं ये स्टाइल लगा देता हूँ, तो ये थोड़ा सा जो है ना ज़्यादा आपको बोर करते हैं, तो ये मैं लगा देता हूँ। ठीक है, मैंने ये एक स्टाइल लगा दिया। स्टाइल लगाना भी आपने सीख लिया। उसके बाद आ जाते हैं जी, मैं इसे थोड़ा बोल्ड करना चाहता हूँ, यानी कि थोड़ा और मोटा दिखाई दे। तो मैं यहाँ पर आप देख रहे हैं बी का बटन है, तो ये प्रेस कर दीजिए, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ इसकी शॉर्ट की जो है वो Ctrl+B है। ठीक है, आपको नज़र भी आ रही होगी, तो Ctrl+B कर दें तब भी ये बोल्ड हो जाएगा। जैसे मैं Ctrl+B कर देता हूँ, ठीक है, तो ये देखें ये प्रेस हो गया और ये बोल्ड हो गया। ठीक है, तो इस स्टाइल में आपको सही तरह से समझ नहीं आ रहा बोल्ड का, तो मैं इसे बोल्ड ख़त्म कर देता हूँ फिलहाल, और मैं स्टाइल इसका चेंज करता हूँ और उसके बाद मैं फिर बोल्ड करता हूँ। ये देखिए ये सिंपल है। उसके बाद मैं बोल्ड कर देता हूँ, तो ये देखिए अब ये देखिए बोल्ड जब करता हूँ तो कितना। ठीक है, तो उसके बाद आता है हमारे पास अटैलिक, यानी कि अटैलिक का मतलब होता है कि आपको थोड़ा तिरछा नजर आएगा, थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा आपका जो फॉन्ट है। तो आप अटैलिक, यहाँ आई लिखा हुआ है तो इससे अटैलिक कर सकते हैं, या Ctrl+I करेंगे, Ctrl+I, तो ये अटैलिक हो गया। और यहाँ पर ये देखिए जो चीज़ अप्लाई हो जाएगी वो यहाँ पर आपको इस तरह से उसका शेडो नज़र आएगा, या उसको जो है वो कलर नज़र आएगा। उसके बाद आ जाते हैं जी, हम अंडरलाइन करना चाहते हैं इसको, तो उसका है आपके पास शॉर्ट की Ctrl+U, और यहाँ पर अंडरलाइन हो जाएगा आपका जो भी टेक्स्ट होगा, जो भी फॉन्ट होगा, और यहाँ पर आप U पर भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसे क्लिक करता हूँ, आप देखिए अंडरलाइन हो गया आपका टेक्स्ट। और यहाँ से आप इसे जो है इसकी लाइन, उसको जो है इसके साथ एक बटन शो हो जाता है, तो इसकी लाइन जो है उसको आप चेंज कर सकते हैं। 2 लाइन करना चाहते हैं और ज़्यादा मोटी लाइन, ये डॉटेड लाइन, जो भी आप लाइन लगाना चाहें यहाँ से आप इसकी जो है लाइंस वो चेंज कर सकते हैं। ये देखिए कैसी लाइन आ गई। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है इन लाइन को भी चेंज कर सकते हैं। और ये आप कलर भी, इस लाइन का कलर अगर आप चेंज करना चाहें, जैसे अमूमन रेड कर देते हैं कहीं कहीं पर हम कलर को, तो यहाँ से आप इसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये चेंज हो गया। आपने शॉर्ट कीज भी साथ साथ जो है याद करते जाना है, ताकि आपको सहूलत हो काम करते हुए। जितनी ज़्यादा आपको शॉर्ट कीज याद होंगी उतना ज़्यादा आप जल्दी काम कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है अंडरलाइन भी हो गया। अगर आप अंडरलाइन ख़त्म करना चाहते हैं दोबारा इसे क्लिक कीजिए, या दोबारा से जो है जैसे मैंने Ctrl+U किया और फिर U कर दिया, तो ये लाइन जो है ख़त्म हो गई। ठीक है, तो इस हिसाब से आप इसे अंडरलाइन ख़त्म कर सकते हैं। अब ये आ गया हमारे पास स्टॉक लेंथ, इसके ऊपर अगर आप लाइन लगाना चाहते हैं, ठीक है, यानी कि ऊपर से आप लाइन गुजारना चाहते हैं दरमियान में से, या इसके पीछे जो है एक लाइन नज़र है, तो इस तरह से आप इसको लगा सकते हैं। ये इसका जो है वो शॉर्ट की नहीं है, वैसे ही यहाँ से आप इसे क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। उसके बाद आ जाता है हमारे पास, यानी कि आप जो है ये देखिए इसको एक तरह से कम कर देता है, जैसे आपका X वैल्यू होती है तो उस तरीके से, यानी कि नीचे कर देगा, एक फॉन्ट के लाइन के नीचे कर देगा। फिलहाल ये ख़त्म कर देते हैं ताकि आपको समझ आ सके। उसके बाद ये आपको अबव, यानी कि आपकी लाइन जो होती है मेन लाइन, उससे अबव कर देता है। जैसे आपको किसी चीज़ की पावर लिखते हैं ना, उस तरीके से ये अबव हो जाती है। तो इसका जो शॉर्ट की है वो कंट्रोल के बाद आपने शिफ्ट प्रेस करना है, और उसके बाद आपने प्लस का बटन प्रेस करना है। ठीक है, और इसका जो शॉर्ट की है वो आपने कंट्रोल प्रेस करना है और इक्वल को प्रेस करना है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो आपका ये ऊपर या नीचे जैसे भी आप चाहेंगे उस तरह से हो जाएगा। तो ये देखिए ये मेन लाइन से नीचे चला गया है हमारा फॉर्म। ठीक है, और अगर हम इसे ख़त्म कर देते हैं तो देखिए ये मेन लाइन पर आ गया। जैसे एक चीज़ की पावर होती है उस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको अगर इसको मैं कर देता हूँ ना, इसको आपको समझ आ जाएगी। ये हमारा मेन लाइन पे आप देखिए। अब मैं इसको जो है मेन लाइन से नीचे लाना चाहता हूँ, जैसे हम अमूमन लिखते हैं X के नीचे लिख देते हैं X1 X2, तो उस तरीके से ये देखिए ये मेन लाइन से नीचे आ गया। ठीक है, अगर सिंपल X होता तो इसके साथ होता तो यहाँ पर आ जाता। ठीक है, मैं इसमें स्पेस जो है उसको ख़त्म कर देता हूँ, तो आपको ये देखिए यहाँ नीचे आ गया इसका। अगर थोड़ा इसका फॉन्ट साइज भी कम कर दें तो ये और भी जो है बेहतर नज़र आएगा। ये देखिए
ये उसी तरह लग रहा है ना जिस तरह यानी कि नीचे आके, ठीक है। तो अगर इसको मैं ऊपर की तरफ लगाना चाहता हूँ तो ये देखिए ऊपर आ गया, यहाँ पर एजुकेशन टेलीकास्ट इसके ऊपर आ गया, ठीक है। तो मैं इसे स्पेस दे देता हूँ ताकि उसके बाद मैं इसे अब इसके ऊपर से भी ये देखिए इक्वल हो गया। ओके, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है लाइन के ऊपर या नीचे जो हमने राइटिंग लिखनी होती है, बाद औक़ात हम मैथ के क्वेश्चन लिख रहे होते हैं यार और चीज़ लिखनी होती है, पावर में लिखना होता है तो ऊपर लिख लेते हैं या नीचे राइट कर लेते हैं, जो भी, ठीक है। तो अब आ जाते हैं कि अब हमने मोर और भी स्टाइलिश बनाना है अपने टेक्स्ट को। जैसे ये लिखा हुआ है तो इसको एक तो स्टाइल आपने जो सिलेक्ट करना है वो आप कर सकते हैं उस हिसाब से, और एक है यहाँ पर छोटा ए और बड़ा ए। तो सॉरी, अभी आ जाते हैं लोअर थर्ड और अपर कैसे आप कर सकते हैं, यानी कि तो इसकी अलग से वैसे बनता तो है कि अलग से मैं क्लास बना दूं, लेकिन आपको यहाँ पर ही बता देता हूँ कि आपका ये जो है सारा इसमें कुछ दो लेटर जो हैं वो अपर हैं, अपर केस हैं, यानी कि आपके कैपिटल हरूफ है, यानी कि बड़े लफ्ज़ हैं, बड़े ई से लिखा हुआ है, छोटे ई से बाकी सारे लिखे हुए हैं, ABC से लिखा हुआ है, यानी कि छोटे लेटर हैं। तो आप इनको जो है सारों को एक जैसे करना चाहते हैं अपर केस में या लोअर केस में, या केस सेंसिटिव करना चाहते हैं। सेंसिटिव का मतलब होता है जहाँ अपर होता है वहाँ अपर होता है और जहाँ लोअर होता है वहाँ लोअर होता है, तो उस हिसाब से करना चाहते हैं तब भी हो सकता है। तो यहाँ पर सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। ये लोअर केस, तो ये सारा जो सिलेक्ट था वो लोअर केस हो गया, उसमें से कोई भी जो है वो अभी यहाँ देखिए लोअर केस, तो ये सारा के सारा लोअर केस हो गया। अब हम अगर चाहते हैं अपर केस में आए सारा के सारा, तो ये अपर केस, तो ये सारे के सारा जितना आप सिलेक्ट करेंगे ये सारा के सारा अपर केस में चला जाएगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर आप कैपिटल ईच वर्ड, ठीक है, यानी कि जिस तरह से आपने राइट किया था उसी तरह से आपको शो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर यानी कि जो अपर केस थे उन्हें लोअर केस कर देगा और जो लोअर केस है उनको अपर केस कर देगा। ये देखिए ई हमारा अपर केस था, उसको लोअर केस कर दिया, और जो लोअर केस थे उनको अपर केस कर दिया। आप इस तरह से भी यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद केस सेंसिटिव केस में चले जाएं तो ये वही पुरानी चीज़ आ जाएगी, यानी कि या आप कह लें केस सेंसिटिव ऐसा होता है जिसमें एक जो प्री डिफाइंड केस होते हैं वो अवेलेबल होते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर इसको लगा देता हूँ ना एक फुल स्टॉप और यहाँ पर मैं स्पेस दे देता हूँ, तो यहाँ नया जो भी मैं वर्ड लिखूंगा, सॉरी अभी ये नहीं आ रहा, तो उस हिसाब से जो है ना ये ऑटोमेटिकली जैसे हम एक फुल स्टॉप लगाते हैं और स्पेस दे के राइटिंग शुरू कर देते हैं आगे, तो वो वहां पर जो है ऑटोमेटिकली एक जो है उसका अपर केस बना देगा। आप इसे मजीद चेक कर लीजिएगा। तो उसके बाद मैं आ जाता हूँ जी, जैसे थे हमारे वर्ड उसी तरह से कर लेते हैं। अभी हमने ये तीन चीज़ें इसमें बाकी रहती हैं फ़ॉन्ट के अंदर, और बकाया जो चीज़ें हैं वो आगे जाके इसमें जाके सीखेंगे। तो हम जो है फ़ॉन्ट पर, क्योंकि इसमें ज़्यादातर फोकस हमारा फ़ॉन्ट पर ही रहता है, हमें क्योंकि फ़ॉन्ट की ज़रूरत होती है। अगर आपने ये बेसिक चीज़ है फ़ॉन्ट वाली ये सीख ली, तो बाकी कोर्सेज जो हैं, बाकी हमारा एक्सेल है या पावरपॉइंट है, तो उसमें ये आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी, क्योंकि उसमें हम थोड़ा शॉर्टकट चलेंगे ताकि आपको जो बेसिक चीज़ें हैं वो पहले से क्लियर होंगी, तो वो जल्दी से आप जो है उसे एक्सेप्ट करते जाएंगे कि ये नई चीज़ नहीं है, वही चीज़ करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप आ जाते हैं, यहाँ पर हमारे पास ए लिखा हुआ है, तो आप कोई इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं अपने टेक्स्ट के ऊपर, तो आप इस ए पर क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो आपके पास ये बहुत सारे इफेक्ट जो हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे। आप इनमें से कोई भी इफेक्ट जो है वो सिलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं बैकग्राउंड के अंदर जो राइटिंग है उसके ऊपर इफेक्ट अप्लाई हो रहे हैं, ये देखिए कितना प्यारा इफेक्ट दे रहा है ये। तो इसी तरीके से भी आप जो है आउटलाइन वगैरह वाले भी इफेक्ट आपके पास अवेलेबल हैं,
अब यहाँ पर आ जाएं तो यहाँ पर अपना आप कस्टमाइज करके अपना एक इफेक्ट बना सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर मिरर की तरह है, नीचे नज़र आ रहा है। तो ये देखें यहाँ आउटलाइन, आपने आउटलाइन कलर सेलेक्ट कर लीजिए, आप जो भी करना चाहें। यहाँ मोर कलर आ गया, यहाँ आउटलाइन कितनी बड़ी होनी चाहिए, कितनी कम होनी चाहिए, वो सारा का सारा यहाँ पर अवेलेबल है। आप जो भी सिलेक्ट करना चाहें, देखिए ये आउटलाइन कलर और आउटलाइन आ गया। तो आप इसकी आउटलाइन को अपने हिसाब से जो है वो सेट कर सकते हैं। देखिए ये आउटलाइन, तो इसका अगर कलर चेंज करेंगे तो उतना ज़्यादा कलर चेंज हो जाएगा। तो इस हिसाब से अपनी आउटलाइन और सारा कुछ जो है वो से आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसकी जो है लेंथ इसको कम कर देते हैं, इसकी विड्थ है आउटलाइन, और इसका जो है कलर वो हम चेंज कर देंगे। ये देखिए अब छोटी छोटी आउटलाइन है बहुत प्यारी सी, अब इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप शेडो दिखाना चाहते हैं तो शेडो किस तरह का होना चाहिए, किस तरफ होना चाहिए और किस तरह नज़र आना चाहिए, वो यहाँ से आप शेडो, आप इसके बैकग्राउंड पे देख रहे होंगे कि शेडो आ रहा है, शेडो बन रहा है। तो आप जो भी शेडो बनाना चाहें, ये देखिए इस तरह से नीचे शेडो आएगा साइड पे, इस तरह से। जो भी आप शो ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो मज़ीद जो है ऑप्शन आपके इस तरफ अवेलेबल हो जाएंगे। शेडो के हिसाब से ये सारे ऑप्शन हैं हमारे पास। तो यहाँ पर और भी ऑप्शन अवेलेबल हो गए हैं। तो इस तरह से भी आप ये देखें फॉर्मेट टेक्स्ट इफेक्ट आ गया। तो इसके अंदर इधर भी आप जो है इसको लगाकर इसको कर सकते हैं, और उधर से भी आप इसकी जो है चेंजिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप और भी चीज़ें देख लेते हैं। रिफ्लेक्शन है, अगर आप रिफ्लेक्शन लगाना चाहते हैं अपने फ़ॉन्ट के अंदर, ये देखिए नीचे रिफ्लेक्शन होता है इस तरह का, जैसे मैंने कहा मिरर की तरह रिफ्लेक्ट कर रहा होता है आपका जो फ़ॉन्ट है। तो जैसे मैं ये लगा देता हूँ, ये देखिए कैसा रिफ्लेक्शन बन गया। तो इस हिसाब से आप जो है इन्हें अपने फ़ॉन्ट को डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद है ग्लो, अगर आप ग्लो करवाना चाहते हैं अपने फ़ॉन्ट को तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ये कलर भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन से कलर में आपने ग्लो करवाना, तो उस तरीके से ये ग्लो देखिए आपको बैकग्राउंड पे आप अगर टेक्स्ट देख रहे हैं तो वो एक ग्लोइंग आ गई है उसकी तमाम साइडों पे, तो आप ग्लो कर सकते हैं यहाँ पर। तो आप जो है अगर टेक्स्ट से कुछ राइट करके कुछ भी डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तब भी यहाँ से ऊपर बन सकते हैं। बहुत ही कमाल की चीज़ें हैं इसके अंदर। ये ब्लैक कोई भी आप ग्लो लगाएं, अब मैंने ग्लो भी लगा दिया और ये उस तरीके से शो हो रहा है। अब आ जाते हैं यहाँ नीचे ग्लो के बाद है नंबर स्टाइल। तो नंबर का जो स्टाइल है, नंबर स्टाइल अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी जैसे 1 2 3 नीचे जो है 1 बाय 1 चलता रहता है, तो उस तरीके से भी आप नंबर स्टाइल, ये पहला लगा हुआ है ये दूसरा लगा देते हैं। ठीक है, तो जैसे ही नीचे जाएंगे तो वो नंबर स्टाइल आपको काम करना शुरू कर देगा। उसके बाद आ जाता है जी ये इस तरह से आप शो करवाना चाहते हैं, जैसे अभी इस पर कोई भी जो है अवेलेबल नहीं है। ये इफेक्ट है 5 वाला, जिसे लेटरेज कहते हैं। सॉरी अगर मैं गलत पढ़ रहा हूँ तो इस तरीके से आप इसके भी स्टाइल 2-3 दिए हुए हैं। तो जैसे मैं ये अप्लाई कर देता हूँ, अब देखिए कोई और अप्लाई करके देखते हैं इसमें तो इतना इफेक्ट नहीं है। ठीक है, तो ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं जैसे आप चाहें, मर्जी आपकी। उसके बाद ये आ गया, इसमें काफ़ी सारे जो प्री डिफाइन आपको मॉडल मिल जाएंगे, तो ये भी आप सिलेक्ट करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है फ़ॉन्ट की जो है एडिटिंग इसमें कर सकते हैं। आपका जो टेक्स्ट इफेक्ट है, इफेक्ट वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी हमारे पास कलर। अगर आपने बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है, फॉर एग्जांपल इसका मैं बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो मेरे पास ये यहाँ पर आ गया टेक्स्ट हाईलाइट कलर आ रहा है। तो मैं इसका कोई और भी जो है लगा सकता हूँ कलर, इसके अंदर और भी कलर अवेलेबल है। तो कोई भी आप हाईलाइट के लिए कलर को यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैं ये कर लेता हूँ। तो उसके बाद यहाँ पर आपने फ़ॉन्ट का कलर जो है उसे चेंज करना है, तो आप यहाँ से कीजिए। इसके अंदर फ़ॉन्ट कलर लिखा हुआ है और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको कलर मिल जाएंगे। आप जो भी कलर अप्लाई करना चाहें वो अप्लाई कर सकते हैं। अभी हमने बहुत सारे इफेक्ट अप्लाई किए हुए हैं यहाँ पर, तो इसलिए ये जो है आपको फ़ॉन्ट कलर जो है वो नज़र नहीं आ रहा होगा। हम यहाँ पर नीचे और राइटिंग कर लेते हैं।
इस चीज़ को जो है नीचे आके हम इन चीज़ों को जो है वो ख़त्म कर देते हैं और फिर सिंपल कर लेते हैं। ठीक है, एजुकेशन मैंने लिख दिया। यहाँ पर मैं इसका फ़ॉन्ट का कलर चेंज करूँगा तो ये देखिए इसका कलर जो है वो ग्रीन हो गया है। तो इस तरीके से आप फ़ॉन्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं, जो आप चाहें, आपकी जो मर्जी हो उसके मुताबिक आप चेंज कर। अब चलते हैं इसको मज़ीद जो डिटेल में, अगर जैसे उसमें करते थे आप MS वर्ड जो आपका 2003 था उस हिसाब से, अगर या क्लासिक जो आपका MS ऑफिस होता है तो उसके अंदर जिस तरह से चेंज करते हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ वही चीज़ें हैं, आपके पास कलर है, आउटलाइन है और बहुत सी चीज़ें हैं, अपर केस लोअर केस ये सारा कुछ आ गया। और इसके अंदर जो लाने का मेरा मेन मकसद है वो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं आप हिडन कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को। जैसे मैं ये क्लिक कर दूँ, उसके बाद अगर कोई और बंदा आपकी फाइल को ओपन करेगा तो वो वाला टेक्स्ट जो है वो उसे शो नहीं होगा, समाल केस है वगैरह वगैरह ये सब। अब देखिए यहाँ पर वो हिडन हो गया, यहाँ पर राइट है लेकिन वो आपके पास अवेलेबल नहीं है, वो आपके पास हिडन है। ये देखिए नीचे जाते हैं तो वो नहीं जा रहा कर्सर आपका, और अगर इसे दोबारा आप ओपन करना चाहते हैं तो जो है उस हिडन को वो आप शो करवा देंगे। पहले तो उसको सिलेक्ट करेंगे, को यहाँ से ख़त्म कर लेते हैं। ठीक है, समझ आ गई होगी आपको हिडन मैंने कैसे ख़त्म किया। पहले मैंने इसको हिडन करता हूँ, ठीक है, सॉरी सारा सिलेक्ट हो गया। तो यहाँ पर मैं इसको हिडन करने वाला हूँ, तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर हिडन पर क्लिक करके मैं ओके कर दूँगा। तो ये हिडन हो गया टेक्स्ट। अब जो है मैं इसको शो करवाना चाहता हूँ तो मैं इसको जो है सारे को सिलेक्ट करूँगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, Ctrl+A कर लूँगा और उसके बाद यहाँ पर क्लिक करूँगा और हिडन के अंदर ये एक डॉट आ गया है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और उस पर इसकी यहाँ पर टिक जो है इसका चेक ये ख़त्म कर दूँगा और इसे ओके कर दूँगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके सामने शो हो जाएगा जो भी हिडन होगा। तो इस तरीके से आप हिडन भी कर सकते हैं। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो थी कि आप टेक्स्ट पर या फ़ॉन्ट किस तरह से उसको डिज़ाइन कर सकते हैं और फ़ॉन्ट पर क्या क्या चीज़ें, क्या क्या इफ़ेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।